एक बार की बात है। जनकपुर नाम के गांव में एक चोर रहता था। वह बहुत शातिर था। वह सभी के घरों में चोरी करता था, लेकिन वह कभी भी पकड़ा नहीं गया था। उसे इस तरह से चोरी करनी आती थी कि लोगों को पता भी नहीं चलता था कि उसके घर में किसने चोरी की है। एक बार वो चोरी करने के लिए एक घर में जाता है और वह घर में देखता है कि वह घर सजा हुआ है। वह समझ जाता है कि इस घर में शादी होने वाली है और जरूर यहाँ तो सोने चांदी गहने और ढेर सारे पैसे ही होंगे। वह जल्दी से तिजोरी के पास जाता है और तिजोरी खोलता है। तिजोरी खोल कर वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे तिजोरी में बहुत सारे सोने के गहने और रुपए थे। यह लेकर चोर भागने ही वाला होता है कि वहाँ एक लड़की आ जाती है और वह कहती है, यह गहने रुपए लेकर तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी लड़की के माता पिता वहाँ आ जाते हैं और लड़की का पिता कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ। जल्दी से यह सोने के गहने और पैसे मुझे दे दो और तुम यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर चोर डर जाता है और लड़की के गले पर चाकू रख देता है। यह देखकर लड़की का बाप बहुत ही डर जाता है और कहता है, मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम यह सब गहने और पैसे लेकर जा सकते हो। लेकिन जैसे ही पैसे और गहने के लिए चोर ने अपना कदम बढ़ाया, लड़की का पिता उसे पीछे से पकड़ लेता और दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है और लड़की के पिता के पेट में चोर चाकू मार देता है और लड़की के पिता की मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद उस लड़की की शादी टूट जाती है, क्योंकि उसके पास दहेज के पैसे नहीं थे। वह तो चोर चुरा कर ले गया था। कुछ ही दिनों के बाद जो लड़की का पिता था वह एक पुलिस वाला होता था, इसलिए वह एक पुलिस वाले का भूत बन जाता है और जगह जगह उस चोर को ढूंढने लगता है। बहुत टाइम के बाद ढूंढने पर उसे भूत पुलिस को वह मिल जाता है और वह चोर को पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है। जेल में जाने के बाद वह भूत पुलिस चोर को अच्छे से जीने नहीं देता है। रात को सोते समय ऊपर से कंबल उठा लेता है और उसे जेल में भूत बहुत परेशान करता है और उसे वह भूत दिखाई भी देता है। सारा दिन भूत भूत चिल्लाता रहता है। सभी लोग उसे देखकर हंसते रहते हैं, क्योंकि वह भूत पुलिस सिर्फ चोर को ही दिखाई देता है और किसी और को नहीं। उसे जेल का डॉक्टर उसे पागल ना कह दे, इसलिए उसने अब भूत कहना बंद कर देता है कि मुझे पागल खाने में ना भेज दे। लेकिन उसे भूत पुलिस ठीक से जीने नहीं देता है, उसे बहुत परेशान करता है। आखिरकार उसने भूत पुलिस से कहता है, तुम कौन हो और मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो। वो भूत पुलिस कहता है, मैं वही हूँ जिसके पेट में तूने चाकू मारा था और जो तूने मेरे पैसे चुराए थे और जो गहने चुराए थे वह मेरी बेटी के दहेज के पैसे थे, जिसकी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता भी टूट गया। यह सुनकर चोर कहता है, मेरे पास अभी भी बहुत पैसे हैं, मैं अपने पैसे से तुम्हारी बेटी की धूमधाम से शादी करूंगा। और यह कहने के बाद वह अपने पैसे से भूत पुलिस वाले की बेटी की धूमधाम से शादी करवाता है। यह देखने के बाद भूत पुलिस वाला बहुत खुश हो जाता है और वह वहाँ से चला जाता है।